जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 14 अध्याय 10 से लेकर 12 पद तक। भाई और बहनों, कुल मिलाकर हमारा आज 2 विषय रहेगा। हमारा पहला विषय 14 अध्याय 10 से लेकर 12 पद तक रहेगा। हमारा काफ़ी रोचक विषय रहता है भाई और बहनों। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा और बिल्कुल सरल तरीके से आपके समक्ष बाइबल से संबंधित उन सारे जटिल बातों को, उन सारे तथ्य और सत्य को आपके समक्ष लेके आए। यही कारण इससे पहले के जितने भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा अध्ययन करने का रहेगा रोमियो को पत्री 14 अध्याय 13 से लेके 16 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा अपने मसीह भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखें। भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य आप और हमें किसी भी हालत में हमारे दूसरे भाई बहन लोगों के लिए ठोकर का कारण न बने। ये बहुत ही अच्छा विषय है भाई और बहनों, जिसे अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु मसीह से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप को अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर, अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए। ओके, आमेन। भाई और बहनों, इस वचन को पढ़ने पर हमें कुछ बातों को बिल्कुल स्पष्ट होता है। जैसे कि हमारा आज का ये विषय अपने मसीह भाई बहन के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण हमें नहीं बनना है। अब मसीह भाई बहन के सामने ठोकर का कारण न बनने का मतलब बहुत बड़ा विषय है भाई और बहनों, है ना। ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है। जैसे कि हम कहीं अपने ऑफिस में काम करते हैं तो फिर वहाँ पर हम किस तरह के व्यवहार दिखाते हैं, है ना। जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम व्यवसाय करते हैं, तो हम कहीं बहुत ही बुरा उदाहरण देकर हम अपने मसीह भाई बहन लोगों को अंधकार में तो नहीं भेज रहे हैं। तो ये विषय बहुत ही बड़ा विषय है भाई और बहनों। ठोकर का कारण हम किसी भी तरीके से बन सकते हैं, लेकिन आज के इस विषय में विशेष करके यहाँ पर खाद्य वस्तु से संबंधित विषय पर बताया गया है। कहने का कारण आप कुछ ऐसा कुछ खाते पीते हैं जिसका कारण आपके भाई बहन को उनके विश्वास में ठेस पहुंच सकता है। इसके लिए हमें सतर्क रहने के लिए विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। भाई और बहनें, ये भी बहुत ही रोचक विषय हैं। प्रेरित पौलुस मजबूत ईसाइयों से अपने कार्य के विषय में सोचने का आग्रह कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उनके किसी भी कार्य से विश्वासी भाइयों और बहनों पर प्रभाव पड़ता है। ये बातें हमको यहाँ पर समझना होगा। अगर हम विश्वासी अपने आप को मतलब एक अच्छा विश्वासी मानते हैं, एक समझदार विश्वासी, एक पुराने विश्वासी या मंडली का एक अगुआ, है ना, ये जिम्मेदार व्यक्ति आप सोचते हैं, मानते हैं, तो ये भी हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने हर एक कार्य के विषय में मतलब चौकस रहे, है ना। हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं, हमारी सोच विचारधारा, इस पर हमें हर समय मतलब इसे नियंत्रण में रखने के लिए प्रयास करना है और इस पर हमें आंख लगा के रखना चाहिए, क्योंकि हम में से कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए जिस वजह से हम एक बहुत ही बुरा उदाहरण मतलब ठेस का कारण ना बन जाए भाई और बहनों। क्योंकि भाई और बहनों, ये विषय क्यों उठकर आया है, उस जमाने में, इनफैक्ट आज के समय भी हम देख पाते हैं कि कुछ ईसाइयों का, कुछ विश्वासियों का मानना था कि मांस खाना गलत है, या फिर आज भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग उदाहरण के लिए सूअर के मीट खाना वो गलत मानते हैं। और कुछ ईसाइयों का सोचना था कि उन्हें
यहूदी भोजन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ भोजन अशुद्ध थे जो कि ईसाइयों को खाने के लिए स्वीकार्य नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, हम सब आज ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि सभी भोजन शुद्ध और स्वीकार्य है। आप सभी को याद होगा मरकुस 7:19 में क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यानी कि हम जो भी खाते हैं वो हम इसे डाइजेस्ट करके हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मन से जो निकलता है वही लोगों को अशुद्ध करते हैं। बोला बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा है भाई और बहनों। इसका मतलब हर चीज़ हम खा सकते हैं, ये खाकर हम कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, फिर भी बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसको उन्होंने पहले से भी नहीं खाया और आज भी उनको खाने की इच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को हमें सम्मान करने की ज़रूरत है भाई और बहनों, उन्हें हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अशुद्ध है। देखिए, हम पुराने नियम में देखते हैं, उसे ही आधार करके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ईसाइयों को सूअर का मीट नहीं खानी चाहिए। जैसे कि यहूदी लोग या जो मुस्लिम लोग होते हैं वे लोग सूअर का मीट नहीं खाते हैं, उसे अशुद्ध मानते हैं। और हम भी पुराने नियम बाइबल में देखते हैं कि सूअर का मीट अशुद्ध है, इसलिए हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। इनफैक्ट सूअर का मीट सिर्फ नहीं, बहुत सारे ऐसे जंतु और पशु है जिसे हम नहीं खा सकते हैं पुराने नियम के तहत, क्योंकि वो अशुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध कहने का मतलब सही मायने में अशुद्ध है ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे जर्म्स है, कुछ ऐसी उसमें मतलब बीमारियां है जिसे खाने पर हम भी बीमार हो सकते हैं, है ना। मतलब हम उसे अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए हानि हो सकता है। यही कारण उसे अशुद्ध कहा गया है। वास्तव में उसमें मतलब कुछ घटी कमी है, इसलिए उसे अशुद्ध कहा गया ऐसा नहीं है। उसमें मतलब वो हमारे शरीर के लिए फिट नहीं है। यही कारण ऐसे जानवर को ना खाना ही बेहतर ऐसा माना गया है। लेकिन अब नया नियम में देखते हैं तो ऐसा कहा गया है कि हम उन हर एक चीज़ों को खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अशुद्ध है, क्योंकि हम जो खाते हैं उसे हम डाइजेस्ट करके बाहर निकाल देते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग नहीं खाते हैं और खाना नहीं चाहते हैं उनकी हमें सम्मान करने की ज़रूरत है, और जो खाते हैं उन्हें भी उन खानों के साथ उससे आनंद मनाने के लिए उन्हें हमें छूट देनी चाहिए। उससे हमें नीचा या फिर उनको घृणा नज़र से हमें नहीं देखनी चाहिए। तो भाई और बहनों, वचन के मुताबिक हर चीज़ खाने योग्य है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चीज़ हम खाएंगे या खा सकते हैं। ये हमारे विवेक पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम ईसाई लोग गाय के मीट भी खा सकते हैं, सूअर भी खा सकते हैं। लेकिन देखिए भाई और बहनों, हम किस देश में रहते हैं, किस समाज में रहते हैं। यहाँ पर हम भारत में गाय को हमारे हिंदू भाई बहन लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं, और इसका कारण जो बताया गया है कि वे लोग दूध खाते हैं इसके, है ना, गाय के दूध खाते हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य दिया गया है जिसको हम बहुत सम्मान करने की आवश्यकता है। देखिए, गाय का मीट नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे ऐसा नहीं है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भाई और बहनों। दूसरी बात, गाय बहुत बड़ा जानवर है और वो लोगों की बातों को समझता है भाई और बहनों। ऐसे जानवर को कैसे हम मतलब खाएंगे, है ना। तो यही कारण हमारे जो हिंदू भाई बहनें, उनके लिए हम ठोकर का कारण न बने। जैसा आज हमने अध्ययन किया है ना कि उनके लिए हम ठोकर का कारण न बने, इसलिए उनके खातिर हमें जो खाते हैं तो बेहतर होगा कि ना खाएं। क्योंकि देखिए, बहुत समय में ऐसा भी कहा जाता है ना, वो लोग कहते हैं तुम लोग ईसाई हो तो तुम लोग तो गाय का मीट खाते हो, ऐसा वो लोग कहते हैं, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि आप ईसाई है इसलिए गाय का मीट खाते, ऐसा नहीं है। आप गाय का मीट खाते थे और आज भी खाते हो। कहने का मतलब, ईसाई होने से पहले भी आप गाय का मीट खाते थे, आपकी संस्कृति में था ये, और ईसाई बनकर भी आप खाते हो। ऐसा नहीं है कि ईसाई होने के बाद आप इस गाय के मीट को खा रहे हो। लेकिन ये बातें उन्हें कौन समझाए। उनको तो लगता है कि आप ईसाई हो इसलिए गाय का मीट खाते हो, क्योंकि हम उनके लिए ठोकर के कारण बन गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस देश में हम जहाँ रहते हैं, इस देश के लोगों को, मेजॉरिटी लोगों को आदर करते हुए
एटलीस्ट उनके खातिर हम ना खाए तो बेहतर होगा। दूसरी बात, सूअर का मीट, उसमें बीमारियाँ होती है, हम सब ने कहा है ना, और यही कारण से अशुद्ध कहा गया है। खाए भी तो बहुत उसे पका के खाना पड़ता है ताकि उसे हम डाइजेस्ट कर पाए, अथवा ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे अशुद्ध कहा गया है। दूसरी बात, हमारे मुसलमान भाई बहन इसे नहीं खाते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें सम्मान देते हुए अगर हम ना खाए तो अच्छा होगा। वो खा भी ले तो उनके सामने न खाए, उन्हें न दिखाए, उन्हें न बताए। कहीं आप ये मामूली इस चीज़ के लिए उनके सामने एक ठोकर का कारण बन जाए। तो यही कारण हम विश्वासियों को मतलब समझदार होना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए भाई और बहनों, हम किसी के लिए ठोकर का कारण हमें नहीं बनना है, लेकिन कुछ विश्वासी बहुत ही मूर्खता भरा काम करते हैं ना, अपने आप को वो बहुत ही मतलब कैसे कहेंगे, मॉडर्न समझते हैं, है ना, उन पर हंसते हैं, ये लोग मूर्ख है ऐसा बोलकर मतलब गाय भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, मतलब और उनको नीचा दिखाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। भाई और बहनों, ये करके आप खुद बहुत ही मूर्खता भरा काम कर रहे हैं, आप उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे हो। किस तरह आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे? ये बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस स्वयं एक ईसाई के रूप में किसी भी प्रकार का भोजन खाने के लिए स्वतंत्र महसूस करते थे, लेकिन एक ईसाई की कार्य की स्वतंत्रता किसी दूसरे ईसाई की अंतरात्मा को ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए भाई और बहनों, जो स्वतंत्र परमेश्वर ने हमें दी है उसके सही मायने को हमें समझना होगा। जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र दी है, उस स्वतंत्रता का गलत फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए, इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इस स्वतंत्रता को हमें बड़ी मतलब होशियारी से और बहुत ही मतलब ईमानदारी से इस स्वतंत्रता को हमें सम्मान देने की आवश्यकता है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करेंगे, है ना, इस तरह से तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी अन्य ईसाई की अंतरात्मा का सम्मान करना उसके लिए प्रेम दिखाना होगा, और उसे प्रेम दिखाने का एक अच्छा कारण ये है कि मसीह उसकी खातिर मर गया। प्रत्येक व्यक्ति मसीह के लिए मूल्यवान है भाई और बहनों, ये बातें हमको नहीं भूलना चाहिए। हालांकि अगर किसी ने उस कमज़ोर ईसाइयों को अपने विवेक की बात न मानने के लिए मजबूर किया तो उस ईसाई का विश्वास और भी कमज़ोर हो जाएगा, जैसे कि उसका विश्वास पहले से ही कमज़ोर था। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा, इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था 14 अध्याय 1 पद, रोमियो के पत्र 14 अध्याय 1 पद में क्या कहा गया है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपने संगति में ले लो, परंतु उसी संख्याओं पर विवाद करने के लिए नहीं। तो भाई और बहनों, ये बात हमको यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, उसे हमें अपने संगति में ले लेनी चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह मजबूत हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हम अपने साथ लेंगे ताकि उसको हम नीचा दिखा सके, है ना, अपने पैरों तले हम रखने के लिए प्रयास करें। ये बहुत ही गलत होगा भाई और बहनों। इस तरह भाई और बहनों, उन सारे अन्य ईसाइयों को उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें उसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। भाई और बहनों, परमेश्वर का नज़र में हर कोई मूल्यवान है, ये बातें हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं तो आपको भी वैसा ही प्रेम उससे करना चाहिए। ईसाइयों को अपनी निजी राय के कारण किसी और के लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि भोजन और पेय परमेश्वर के राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, बड़ी दुख की बात है ना, बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य से भी बढ़कर ये खाना पीना, कपड़ा, है ना, रुपया पैसा, आत्म सम्मान, ये सारे चीज़ मतलब उनसे महान हो गया है। मतलब परमेश्वर के राज्य से भी ये सारे चीज़ महत्वपूर्ण उसे लगता है, और यही कारण इसे पूरा करने के लिए वो मतलब हर चीज़ से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। बड़ी दुख की बात है ना, अपने निजी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के बारे में नहीं सोचता है ना। दूसरे लोग भाड़ में जाए, आपको खाना है तो खाना है, लगाना है तो लगाए, मतलब इससे किसी को ठेस पहुंचता है तो पढ़ने दो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। भाई और बहनों, इस तरह की रवैया कितनी गलत रवैया है भाई और बहनों। आप क्या इस बात से सहमत है? ज़रा सोच के देखिए भाई और बहनों। भाई और बहनों, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंतरात्मा क्या कहती है। उदाहरण के लिए भाई और बहनों, कला के किसी भी विद्यार्थी के लिए कोई चित्र
कला का नमूना हो सकता है, लेकिन किसी अन्य के लिए ये अश्लील चित्र हो सकती है। उसी तरह लोगों में एक समूह के लिए चर्चा एक दिलचस्प, प्रेरक और मन को झकझोरने वाला अनुभव हो सकती है, जबकि किसी अन्य के लिए विधर्मी और यहाँ तक कि निंदा की श्रृंखला हो सकती है। एक मनोरंजन, एक खुशी, एक संगल किसी को बिल्कुल स्वीकार्य लग सकता है और किसी को निषिद्ध। इसके अलावा ऐसे सुख भी है जो एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल हानि रहित है और वास्तव में दूसरे के लिए बर्बादी का कारण बन सकते हैं। वो वस्तु ना तो स्वयं शुद्ध है और ना ही अशुद्ध। इसका चरित्र उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित होता है जो इसे देखता है या करता है। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिसे लेकर हर किसी की अपनी अपनी नज़रिया हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने एक तस्वीर का मतलब एक चित्र का उदाहरण दिया है ना। जैसे कि कुछ चित्र होते हैं, किसी कलाकार के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक या फिर ये चित्र उसे एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहा है, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के लिए ये चित्र बहुत ही अश्लील भी हो सकता है ना। तो अपनी अपनी नज़रिया होता है, अपनी अपनी सोच होती है, इसे लेकर हर किसी की अपनी नज़रिया होती है। प्रेरित पौलुस यही कुछ यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने में विश्वास में मजबूत व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं दिख सकता है, लेकिन यदि अधिक संकीर्ण दृष्टिकोण वाला कोई व्यक्ति उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसकी अंतरात्मा चौंक जाती है, और यदि ऐसे व्यक्ति को स्वयं ऐसा करने के लिए राजी किया जाए तो उसका विवेक क्रोधित हो जाएगा। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। जो विश्वास में मजबूत है, जिसको सत्य की अच्छी समझ है, तो उसके लिए जैसे कि मान लीजिए उसे पता होता है कि भला और बुरा क्या होता है ना, और उन सारे सिद्धांतों के विषय में समझ होती है और वो सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए मतलब ये बहुत ही मतलब चैलेंजिंग है। मैं आप सभी को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले कुछ एक समय में क्या हो गया कि हमारे मंडली के कुछ लोग है ना, जो हिंदू धर्म से संबंधित ऐसे कार्यक्रम में वो भाग ले रहे थे। तो क्या हो गया कि हमारे मंडली के एक बिल्कुल नए विश्वासी ने ये सब कुछ करते हुए उसको देख लिया। तो यही कारण वो नए विश्वासी को इससे बहुत ठोकर लगा और उसने मुझसे पूछा कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं सही है क्या। तो वो बहुत दुखी था इसे लेकर, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जो कर रहे हैं सही है या गलत है। अगर ये सही है तो क्या मैं भी कर सकता हूँ, और ये गलत है तो ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, दूसरी ओर वो दूसरे जो हमारे भाई बहन लोग हैं वो थोड़ा पुराना विश्वासी लोग हैं, और वे लोग जो कर रहे हैं शायद इससे उनको इतना फर्क ना पड़े, है ना। वो अपने आप को संभाल ले, ऐसे हालत में भी वो अपने आप को संभाल ले। लेकिन जो नए विश्वासी है उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक बातें थी ये, है ना, और उनके विश्वास को ये बहुत मतलब ठोकर लगा है। तो ऐसा सिचुएशन होते हैं भाई और बहनों, इसलिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। साथ ही भाई और बहनों, मैं यहाँ पर एक बहुत ही एक सरल सा उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को वास्तव में रविवार को कुछ आउटडोर जो गेम होते हैं, जैसे आप बाहर निकल के जो खेलने वाला गेम्स ना, जो खेल होता है जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तो उसे खेलने में कोई नुकसान नहीं दिखता है। मतलब रविवार के दिन में एक ईसाई व्यक्ति को मतलब बाहर निकल के खेलने में उसे कुछ हानि उसमें नहीं दिखाई देता है। वो सामान्य सोचता है इन बातों को, और वो सही भी हो सकता है। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की अंतरात्मा ऐसी बातों पर चौंक जाती है। ये सब करते हुए देखकर उसे आश्चर्य होती है, और अगर उसे इसमें भाग लेने के लिए राजी किया जाए तो उसे हर समय यह सताता रहता है कि वह गलत कर रहा है या सही कर रहा है ना। यहाँ पर प्रेरित पौलुस को सलाह स्पष्ट है, हर चीज़ के बारे में सोचना एक ईसाई कर्तव्य है। इसलिए नहीं कि यह केवल हमें प्रभावित करता है, बल्कि इसलिए भी कि यह दूसरे को प्रभावित करता है। ध्यान दें कि प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हमें हमेशा अपने आचरण को दूसरे के विचारों से निर्धारित होने देनी चाहिए। ऐसे मामले हैं जो अनिवार्य रूप से सिद्धांतों के मामले हैं, और उनमें मनुष्य को अपना रास्ते को खुद अपनाना होता है। भाई और बहनों, ये हमारे विवेक पर बहुत निर्भर करता है। इसलिए हमें निरंतर बाइबल अध्ययन करना पड़ता है, वचन को पढ़ना पड़ता है, उसे अभ्यास में लाना पड़ता है, तब जाके हम जीवन में
उन सारे वचनों को अनुभव कर पाते हैं। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होता है भाई और बहनों, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, उससे असली बात तो अभ्यास में लाना, उन सारे वचनों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास में लाना, तभी तो आप ठोकर खाओगे और अनुभव होगा आपका ना, और आप अच्छी तरह से मतलब भले और बुरे को फर्क कर पाओगे, क्या सही और गलत हो उसको आप चुन पाओगे। लेकिन आप विश्वास में मजबूत नहीं हो, है ना, कहने का मतलब आपको सत्य की समझ नहीं है, तो छोटी सी छोटी बातें भी आपको दिक्कत होगा चुनने के लिए कि ये सही है या गलत है। और दूसरी बात है भाई और बहनों, हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये हमें सिर्फ प्रभावित नहीं करते हैं, एक्चुअली हम जो कर रहे हैं दूसरों को प्रभावित करते हैं। यही कारण भाई और बहनों, हम जो कर रहे हैं इससे कहीं दूसरे को मतलब फ़ायदा पहुंचता है या फिर नुकसान पहुंचता है, इन सारे बातों पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं है कि मेरा मन जो चाहे मैं वही करूं। याद रखिए आप विश्वासी, और आपका एक दायित्व है, आपका जिम्मेदारी है, वरना हम विश्वासी और अन्य विश्वासी में क्या फ़र्क रह जाएगा। और यही कुछ आज हो रहा है भाई और बहनों, विश्वासी लोग इतना लापरवाह हो गया है कि उन्होंने अपना कर्तव्य को भूल दिया है ना। तो इस तरह भाई और बहनों बहुत सी चीज़ें तटस्थ और उदासी है, बहुत सी चीज़ें अपने आप में ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी, बहुत सी चीज़ें जीवन और आचरण का आवश्यक हिस्सा नहीं है, बल्कि उन चीज़ों से संबंधित है जिन्हें हम जीवन का अतिरिक्त हिस्सा कह सकते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का दृढ़ विश्वास है कि ऐसी चीज़ों के संबंध में हमें स्वयं ऐसा करने या उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करके अधिक ईमानदार भाइयों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। जीवन को प्रेम के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो हम सोचेंगे कि हम जितना चाहे वैसा करने के अपने अधिकार के विषय में नहीं, बल्कि दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के विषय में सोचेंगे। ईसाई स्वतंत्रता को कभी भी दूसरों की वास्तविक भावनाओं पर आधार करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी खुशी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि वह दूसरे के लिए अपमान, दुख और यहाँ तक कि बर्बादी लाने का उचित ठहरा सके। अगस्टीन कहा करते थे कि संपूर्ण ईसाई नैतिकता को एक कहावत में संक्षिप्त किया जा सकता है, जैसे कि इस परमेश्वर से प्रेम करो और वही करो जो तुम्हें पसंद है। एक नज़र में यह सच है, लेकिन ईसाई धर्म में केवल परमेश्वर से प्रेम करना शामिल नहीं है, इसमें अपनी पड़ोसियों को भी अपने समान प्रेम करना भी शामिल है। तो इस तरह भाई और बहनों, अगर सचमुच आपको परमेश्वर की उन आज्ञाओं की समझ है, वचन की गहराई सच्चाई की समझ है, तो आप कभी भी किसी के लिए ठोकर के कारण नहीं बनोगे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हर किसी से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं। यही कारण उस प्रेम के खातिर आप उस दूसरे भाई बहन से भी प्रेम करेंगे और उनकी इच्छाओं को आप सम्मान करेंगे, है ना, और उनके लिए आप ठोकर का कारण नहीं बनोगे। इसलिए भाई और बहनों, हम विश्वासियों को सतर्क रहनी चाहिए कि हम जो भी करते हैं किसी पर प्रभाव पड़ता है ना, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, वरना हम किस तरह से गवाही दे पाएंगे। आज इसके बिल्कुल विपरीत है भाई और बहनों, लोग जो चाहे वही करते हैं और हम ठोकर का कारण बनते हैं, तो हम किस तरह सुसमाचार का प्रचार कर पाएंगे। एक तरफ तो हम बहुत प्रचार करने के लिए बातें करते हैं, इसके लिए हम रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करते हैं, समय देते हैं, दूसरी ओर हमारा ऐसा व्यवहार होता है जो भाई और बहनों जितने हमने किया था वो बेकार पड़ जाता है। तो पहले तो हमें अपने जीवन से हमें प्रचार करना होता है, सुसमाचार को प्रचार करना होता है। लेकिन भाई और बहनों, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को हम गलत कर रहे हैं, है ना, हम ऐसे काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गए हैं। तो आई होप आज का अध्ययन हमें अच्छी समझ देगी। अगले अध्ययन में हम मिलेंगे। आज के लिए हम यहीं स्थगित करते हैं। अगर भाई और बहनों आपको इसमें कुछ सत्य और सच्चाई दिखाई देता है तो ज़रूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सच्चाई पहुंच सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के अध्ययन में। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।